नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। वट सावित्री व्रत, जिसे सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, इस व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इस साल यह व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से परिवार के सदस्यों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की एक बेटी थी, जिसका नाम सावित्री था। कुछ साल बीतने के बाद जब उनकी लाडली बेटी बड़ी हुई, तो उन्होंने उसका विवाह करने को सोचा। अपने बेटी के लिए उन्होंने सुयोग्य वर की तलाश की, लेकिन उनकी यह खोज पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने अपनी बेटी से मनचाहा वर ढूंढने को कहा। कुछ समय बीतने के बाद सावित्री द्युमत्सेन के बेटे सत्यवान से मिली, जिससे विवाह की इच्छा लेकर वो अपने पिता के पास पहुंची। सत्यवान अल्पायु थे, जिसकी जानकारी देवर्षि नारद ने उनके पिता राजा अश्वपति को दी। इस बात को सुनकर उन्होंने सावित्री को इस शादी को न करने की सलाह दी। इसके बावजूद सावित्री नहीं मानी और उन्होंने विधि अनुसार सत्यवान संग विवाह रचाया। शादी के कुछ समय के पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई, जिनकी आत्मा को लेकर यमराज धरती से परलोक जाने लगे। लेकिन यह देखकर सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु सावित्री नहीं मानी। इसके बाद यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने का प्रलोभन दिया। अपने पहले वरदान में सावित्री ने दिव्यांग साससुर के लिए आँख की ज्योति मांगी। दूसरे वर में उन्होंने खोया हुआ राजपाट मांगा। वहीं तीसरे वर में सावित्री ने अपनी तेज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दें। उनके इस वर को सुनने के बाद यमराज तथास्तु कह आगे बढ़ने लगे। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें अपने पीछे आता देख यमदेव ने कहा, हे देवी, अब आपको क्या चाहिए? उनकी बात सुनकर सावित्री ने कहा, आपने मुझे माँ बनने का वरदान तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? यह सुन यमराज स्तब्ध रह गए और उन्होंने उसी क्षण सत्यवान को अपने पाश से मुक्त कर दिया। तभी से विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं, ताकि सावित्री की तरह उन्हें भी सौभाग्यवती होने का वरदान मिल सके।